But I think I'm very, very scared to invest emotionally in a relationship because I don't know how to just casually date. Wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships, and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and and he comes along. And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people. Hypocrisy की भी सीमा होती है। तो यार रिसेंटली कॉफ़ी विद करण कलेश विद करण के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में दीपिका ने रणवीर के साथ अपनी रिलेशनशिप का खुलासा करते हुए बताया कि कैसे शी वॉज डेटिंग डिफरेंट पीपल बट इन हर माइंड शी वॉज कमिटेड टू रणवीर। बेसिकली शी वॉज सीकिंग न्यू पोटेंशियल रिलेशनशिप्स वाइल बीइंग इन वन विद रणवीर। यार वैसे मुझे ये कॉन्सेप्ट इतना बुरा भी नहीं लगता। मतलब हम भी तो कई बार मार्केट में शॉपकीपर को बोल ही देते हैं कि भैया ये वाली ड्रेस निकाल के रख दो अभी के लिए, पहले दूसरी शॉप्स में देखकर आती हूँ, कुछ समझ नहीं आया तो ये पक्का ले लूँगी। वैसे रणवीर भी कुछ कम ड्रामेबाज नहीं है। मतलब भाई ChatGPT भी रीजनरेट करने पर डिफरेंट आंसर्स दे देता है, पर ये आदमी अपनी स्क्रिप्ट चेंज करने को तैयार ही नहीं है। इस एपिसोड के वायरल होते ही काफ़ी लोगों ने दीपिका को उसकी टॉक्सिसिटी के लिए ट्रोल किया। वहीं कुछ फेमिनिस्ट ने इसे जस्टिफाई भी किया कि क्या हुआ अगर उसने ऐसा कह दिया, इवन मेन डू दिस टू। ठीक है, एक बार को मान भी लेते हैं, बट आई एम श्योर अगर दीपिका की जगह ये सेम स्टेटमेंट रणवीर ने बोली होती तो फिर आप लोगों का सेम रिएक्शन नहीं होता। तब तो सारी सूडो फेमिनिस्ट की टोली उसके खून की प्यासी हो जाती। और इवन आफ्टर ऑल दिस कुछ महानुभवी लोग जो उल्टा रणवीर पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई इज ही गेटिंग पिस्ड विद दीपिका। मतलब भाई का कटा है और भाई गुस्सा भी ना करे। वैसे तो रणबीर कपूर को आए दिन ये फेमिनिस्ट लोग टॉक्सिक बोलकर ट्रोल करते रहते हैं, पर जब दीपिका पर बात आई तो पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों? और इस एपिसोड को देखने के बाद तो मैं यही कहूँगी कि अगर रणबीर कपूर एक रेड फ्लैग है तो दीपिका भी किसी रेड कार्पेट से कम नहीं है। और पहले जो लोग आलिया के लिए कंसर्न थे वही लोग अब सब रणबीर को लेकर सेंटी हो रहे हैं कि ये आदमी कैसे झेल रहा होगा इतनी टॉक्सिसिटी। खैर, the other people whom Deepika were dating while having Ranveer in the back of her mind includes none other than अपने माही भाई और यूवी पाजी। मेरे साथ हीरोइन है दीपिका, शायद तुम उनको जानते नहीं होगे। यू ही जानता है। हाँ, शुक्र है धोनी भाई ने तो अपने धोनी रिव्यू सिस्टम से अपने आप को बचा लिया। एंड इवन आर यूवी पाजी एस्केप कैंसर 2 times। शिट ये थोड़ा डार्क हो गया। इतिहास गवाह है कि जब कोई करण जौहर के इस फालतू शो में गया है उसकी जिंदगी में कलेश जरूर हुआ है। और कॉफी में भी न जाने क्या मिलाकर रखते हैं लोग कि जो बातें नहीं बोलने की होती हैं उसमें भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल देते हैं सब सेलिब्रिटीज। करण जौहर वो बुआ है जिसके घर पे कदम पड़ते ही चाहे रिश्ते कितने भी मजबूत क्यों ना हो उसमें कड़वाहट जरूर आ जाती है। अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा। तो यार कुल मिला के ये था इस शो के 8th सीजन का पहला एपिसोड। और पहले ही एपिसोड में करण जौहर को वो मसाला मिल गया जिसने पूरे इंटरनेट जगत में तहलका मचा कर रख दिया। जिस कपल को तो आइडियल कपल, पावर कपल जैसे टाइटल्स दिए जा रहे थे, इन रियलिटी हाउ डिफरेंट इज द रिलेशनशिप ये सबके सामने आ गया है। और स्पेशली बॉलीवुड में ये बहुत ही आम बात है, बिकॉज अगर आपने पुराना एपिसोड देखा है तो यू वुड नोटिस कि वो कंट्रोवर्शियल क्लिप सिर्फ 1 मिनट की है जिसको लेके इंटरनेट में इतना ड्रामा हो रहा है, वो भी शो के केवल स्टार्टिंग वाले पार्ट में ही। उसके बाद दे वेंट ऑन टॉकिंग अबाउट देयर मैरिड लाइफ एंड रणवीर, हाउ ही प्रपोज दीपिका, हाउ दे वर्क आउट देयर मैरिड लाइफ। एंड इवन आफ्टर दिस कॉन्ट्रोवर्शियल क्लिप रणवीर ने कितनी बार दीपिका को किस किया है। This shows they are actually okay the way things are between them, and also you cannot compare their life to the life of what people like us live. The society they are surrounded by and are completely different to ours. And इसके अलावा भी हर इंडस्ट्री की तरह बॉलीवुड में भी काफ़ी controversial facts और dark secrets तो होते ही हैं, which we will be talking about in some other episode of Jasleen Opinionates. Thanks for watching and please हमें कमेंट करके बताएं what you guys think of this episode and what are your views about the relationship of Deepika and Ranveer.